नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं व्हाट स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस का पोएट्री का पहला लेसन यानी कि ऑन किलिंग अ ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके पोएट का नाम है जाइब पटेल। तो इस पोएम में जो पोएट है जाइब पटेल, वो हम लोगों को ये बता रहे हैं कि एक पेड़ को कैसे पूरी तरीके से ख़त्म कर किया जा सकता है। उनका पर्पज़ ये नहीं है हम लोगों को बताना कि हम लोगों को पेड़ काटना चाहिए, बल्कि वो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि एक पेड़ को काटना बहुत ही आसान काम है, लेकिन वो हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि एक पेड़ को काटना पूरी तरीके से उसको ख़त्म करने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगता है। यही इस पोएम में जाइब पटेल हम लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब इस लेसन को, इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, यानी कि एक ट्री जो होता है, एक पेड़ होता है, उसको काटने में बहुत ही लंबा प्रोसेस लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट, यानी कि एक चाकू के प्रहार से एक पेड़ को नहीं मारा जा सकता है। एक बार आप सोचेंगे कि एक बार चाकू से हम मार देंगे तो पेड़ मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान को भले ही एक चाकू के प्रहार से मारा जा सकता है, लेकिन पेड़ को नहीं मारा जा सकता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यानी कि यह बड़ा होता है खा करके पृथ्वी को। पृथ्वी, अर्थ मतलब पृथ्वी नहीं है, अर्थ मतलब होता है मिनरल्स, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सभी को ग्रहण करके, कंज्यूम करके, खा करके जो पेड़ है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी कि वह धीरे धीरे वृद्धि करके जो पृथ्वी का क्रस्ट जो है, क्रस्ट यानी कि सबसे ऊपरी हिस्सा, वहाँ पर आ जाता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस साइड स्प्राउटिंग लीव्स, यानी लेप्रस साइड मतलब जो पेड़ का जो छाल होता है, जो पेड़ का छाल होता है, उसके अंदर वह सनलाइट, एयर, वाटर को बहुत सालों से ग्रहण करके क्या करता है, स्प्राउट उत्पन्न करती है, लीव्स यानी कि पत्तियों को उगाती है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, यानी कि चॉप मतलब होता है काटना और हैक मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में, पीसेस में काटना। तो ये बोला जा रहा है कि आप एक बार काट कर पेड़ को या फिर पीसेस में भी काट कर पेड़ को आप पूरी तरीके से मार नहीं सकते। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे जो पेड़ है उसको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, यानी कि जो खून से भरी उसके छाल है वो पहले जैसे ही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ खून, आप सोच रहे हो कि पेड़ का क्या खून होता है, लेकिन जब आप पेड़ को काटते हैं तो जो वाइट वाइट पेड़ के ऊपर आता है वही उस पेड़ का खून होता है। तो यही यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि उसको पीसेस में काट कर भी पेड़ को पूरी तरीके से नहीं मारा जा सकता है, उसको उतना पेन नहीं होगा, उतना दर्द नहीं होगा, और उसके जो ब्लीडिंग बार्क है वो फिर से हील हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पेड़ है उसको टुकड़े टुकड़ों में उसको काट कर जो पेड़ है उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, यानी कि उसको ज़्यादा, उससे दर्द भी नहीं होगा, और जो उसकी ब्लीडिंग बार्क है, यानी कि जो उसके खून से भरी हुई बार्क है, वो पहले जैसी स्वस्थ हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, यानी कि अगर आप पेड़ों को टुकड़े टुकड़ों में काट कर उसके छोटे छोटे पीसों में काट देंगे तो जो ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के नीचे मतलब ज़मीन के नज़दीक जो टेढ़ी मेढ़ी ग्रीन ट्यूब्स होती है, ब्रांचेस, वो उग जाएंगी। मिनिएचर बाउस, यानी कि छोटी छोटी टहनियाँ, विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, यानी कि अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको फिर से नहीं काटेंगे तो वो पहले जैसे वो लंबी लंबी थी, बड़ी बड़ी थी, वैसे ही अपने पहले जैसे साइज में आ जाएंगी। दोस्तों, अब तक जो पोएट है जाइब पटेल, वो हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पेड़ को काटने के लिए उसको छोटे छोटे पीस में काटते हैं, उसको काट देते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए। तो ऐसा नहीं है। अब हम लोग को जो पोएट है जाइब पटेल, वो हम लोग को बताएंगे कि एक पेड़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए। नो द रूट्स इज टू बी पुल्ड आउट, यानी कि दोस्तों, अगर हम लोग पेड़ को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं तो हम लोग को उसके जड़ से उसको ख़त्म करना होगा, जड़ से उखाड़ना होगा। दोस्तों, हमारे लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम लोग उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देंगे
तभी वो ख़त्म होगा। अगर हम लोग उसको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर हमारे सामने प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए बता रहे हैं जो पोएट कि किसी भी पेड़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए उसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज़ टू बी रॉब्टाइड, यानी कि जो वो पृथ्वी से जमे हुए हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर उसको दबोचे हुए है, उसको पकड़ कर है, तो उसको इट इज़ टू बी रोप टाइड, यानी कि उसको रस्सी से बांध कर कस करके बांध देना चाहिए और उसको हम लोग को उखाड़ना चाहिए। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली, यानी कि पुल्ड आउट मतलब उसको खींचना चाहिए, रस्सी से बांध कर कस करके हम लोग को उसको खींचना चाहिए। स्नैप्ड आउट मतलब होता है झटके से, एक झटके में हम लोग को उसको खींचना चाहिए। पुल्ड आउट एंटायरली यानी कि पूरी तरीके से ज़मीन से उखाड़ फेंकना चाहिए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव यानी कि ज़मीन के नीचे उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तब जाकर जो पेड़ है उसका जो शक्ति है वह धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ देन द मैटर, यानी कि जो स्रोत होता है, पेड़ का स्रोत होता है वह वाइट रहता है और ज़मीन के नीचे रहता है, इसलिए वह भीगा रहता है। और मोस्ट सेंसिटिव यानी संवेदनशील रहता है और बहुत सालों से वह ज़मीन के नीचे छुपा रहता है, इसलिए वह वाइट रहता है, वेट रहता है यानी भीगा हुआ रहता है और संवेदनशील रहता है। ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, यानी कि स्कॉर्चिंग मतलब होता है उसको झुलसाना, चॉकिंग मतलब होता है उसको सूखने देना धूप में और हवा में। स्कॉर्चिंग मतलब झुलसाने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गर्मी में उसको झुलसने देना, यानी कि जैसे दोस्तों अगर आप भी बहुत ज़्यादा हॉट गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं तो आपका जो चेहरा है, फेस है, वो झुलस जाता है, यानी कि डल हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेड़ को उसको धूप में और हवा में उसको झुलसने देना चाहिए और उसको सूखने देना चाहिए। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ टू डन, यानी कि उसको भूरा होना देना चाहिए, यानी कि जो पेड़ की पत्तियां है वो तो ग्रीन रहती है, अगर उसको ज़्यादा धूप लगाया जाएगा, उसको ज़्यादा धूप दिया जाएगा तो वह सूख कर ब्राउन हो जाएंगी। हार्डनिंग यानी कि सख्त हो जाएंगी, ट्विस्टिंग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी होकर, और विदरिंग यानी कि आखिरकार नष्ट हो जाएंगी। यानी कि दोस्तों अगर हम लोगों को अगर पेड़ को पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो हम लोगों को रस्सी से बांधकर पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और उसको धूप में सूखने देना होगा, उसको झुलसने देना होगा जब तक कि उसकी जो पेड़ की पत्तियां है वह ब्राउन ना हो जाए और वह सख्त ना हो जाए और टेढ़ी मेढ़ी मुरझा ना जाए, तब जाकर जो पेड़ है तभी पूरी तरीके से ख़त्म हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आपके लाइफ में भी कोई सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो उसको पूरी तरीके से जड़ तक पहुंचने की कोशिश करिएगा, उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करिएगा। इस पोएम से हम लोगों को यही मोटिव मिलता है, यही मोरल मिलता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को अगर ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वह हमारे लाइफ में फिर से ना आए, जैसे कि पेड़ को एक बार काटने से वो फिर ग्रो हो जाती, वैसे ही अगर हम अपने लाइफ में चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो पेड़ की तरह फिर से ग्रो ना हो जाए, फिर से हमारे सामने नहीं आ जाए, इसलिए हम लोगों को उसके जड़ तक पहुंचकर उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों मैंने इस पोएम में आपको जितना कुछ भी बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी इस लेसन से, इस पोएम से डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।